हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैथिली को नई नई तरीके की चीजें खाने का घनिष्ठ शौक था, पर जो चीजें उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी तंदूरी चिकन। बिना तंदूरी चिकन खाए उसका कोई दिन नहीं बीतता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के साथ एक ढाबे पर बैठी तंदूरी चिकन खा रही होती है। तभी वो रुद्र से बोलती है, वाह वाह वाह, तंदूरी चिकन का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब पेट भर जाता है मेरा, पर नीयत कभी नहीं भरती। ये बात तो है मैथिली, तंदूरी चिकन खाकर सच में मजा आ जाता है। यार एक काम करो ना, थोड़ा पैक भी करवा लो मेरे लिए। मेरे मन का पता नहीं है कुछ भी, फिर से खाने का मन किया तो खा लूंगी रास्ते में। ओके जान, करवा देता हूँ। दोनों अपना अपना चिकन खत्म करते हैं और रुद्र बिल पे करता है। साथ ही मैथिली के लिए तंदूरी चिकन भी पैक करवा लेता है और पार्सल लाकर मैथिली को दे देता है। जिसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। और इसी बीच मैथिली पैक किया हुआ सारा तंदूरी चिकन रास्ते में ही खा लेती है और एक जोरदार डकार मारती है और बोलती है, ओ सॉरी रुद्र, क्या करूँ, ये तो नेचुरल है ना। नो इट्स ओके। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा ही चिकन खाती हो? तुम्हारा इतना चिकन खाना अच्छा नहीं है, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। रुद्र, जानती हूँ कि तुम मेरी फिक्र करते हो, इसलिए मुझे ये सब कह रहे हो, पर सच में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है मैथिली, मेरा काम बस तुम्हें कहने का था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम आराम से गाड़ी चलाओ, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है मैडम जी। ऐसे ही कुछ देर बाद रुद्र मैथिली को उसके घर छोड़ देता है और जाते जाते उससे बोलता है, सुनो मैथिली, मैं बहुत जल्द मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के लिए बात करने वाला हूँ, तो रुद्र की दुल्हनिया बनने के लिए रेडी हो जाओ। मैं तो कब से आपकी दुल्हनिया बनी बैठी हूँ। रुद्र जी, बस आप आइए और मुझे ले जाइए। हाय मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू रुद्र। ठीक है जान, जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रुद्र अपनी फैमिली को मैथिली के बारे में बताता है और वहीं मैथिली भी अपने परिवार को रुद्र के बारे में बताती है। जिसके बाद दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से फैसला करके दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मैथिली और रुद्र की बैंड बाजा बारात वाली शादी हो जाती है। शादी के बाद मैथिली एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर के आंगन में मिट्टी का ढेर लगा रही थी और उसे तंदूर बनाने लगती है। तभी उसकी सास ममता वहाँ आती है और उससे बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं तंदूर बना रही हूँ। तंदूर पर क्यों बहू? हमारे घर तो गैस है ना। माँ जी, तंदूरी चिकन बनाने के लिए। क्या चिकन? छी बहू, तो ये सब खाती है? आती? अरे माँ जी, मेरा तो दिन पूरा नहीं होता जब तक मैं तंदूरी चिकन खा ना लूं। पर जब से शादी हुई है ना, मैं खा ही नहीं पाई हूँ अच्छे से चिकन। बहू, तुझे जितना तंदूरी खाना खाना था खा लिया, अब नहीं खाएगी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। आपको नहीं पसंद है तो आप मत खाइए, पर मुझे तो खाने दो। मुझे मत रोको प्लीज माँ जी। मैं आपके लिए अलग से खाना बना दूंगी, पर मैं तंदूरी खाना नहीं छोड़ सकती। फिर चाहे आप मुझे घर से निकाल दो या अलग ही क्यों ना कर दो। मैथिली की बातें सुनकर ममता बुरा समूह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मैथिली अपना तंदूर बनाना जारी रखती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी का खूबसूरत सा तंदूर बनकर रेडी हो जाता है, जिसे मैथिली सुखाने के लिए धूप में रख देती है और बाजार से लकड़ियाँ और कोयले खरीदने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो लकड़ियाँ और कोयले लेकर घर आती है और स्टोर रूम में रख देती है और 2 दिन बाद उसका तंदूर सूख कर रेडी हो जाता है। और एक सुबह मैथिली रुद्र से बोलती है, रुद्र, ऑफिस से घर आते हुए ना चिकन ले आना, मैं आज घर पर तंदूरी चिकन बनाऊंगी। जान, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं बाहर से ला दूंगा। नहीं, मैं घर पर ही बनाऊंगी। मैंने तंदूर भी बनाया है, चलो मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर वो रुद्र को आंगन में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से बनाया हुआ तंदूर दिखाती है और बोलती है, ये देखो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। वाओ, क्या बात है जान,
तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अब आप चिकन ले आना शाम को। ठीक है मेरी जान, ले आऊंगा। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए चिकन लेकर आता है। मैथिली सबसे पहले चिकन को साफ करती है, उसके बाद उस पर मसाले और बैटर से कोटिंग करती है, जिसके बाद वो उसे तंदूर में पकाती है और आंगन में ही कैंडल लाइट डिनर का पूरा माहौल तैयार कर देती है। जिसके बाद वो रुद्र को वहाँ बुलाती है और दोनों साथ में बैठकर तंदूरी चिकन खाते हैं। और तभी रुद्र उससे बोलता है, यार क्या कमाल स्वाद है तुम्हारे हाथों में, सच में मजा आ गया। मुझे भी। अब मैं रोज रोज यहाँ चिकन बनाऊंगी और फिर हम रोज रोज ऐसे ही मजे से खाएंगे। बिल्कुल जान। इतना कहकर दोनों डिनर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं और वहीं वो चिकन की हड्डियां छोड़ जाते हैं और रात को उसकी खुशबू से घर में कुत्तों की सेना घुस आती है और सारे आंगन में वो हड्डियां बिखेर देती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती हैं। उनके शोर की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं और बाहर आते हैं, जिसके बाद आंगन का हाल देखकर मैथिली बोलती है, आय हाय ये क्या हो गया? मैथिली ये सब क्या है, ये हड्डियाँ? अरे होना क्या है, तुम दोनों ने जो ये तंदूरी चिकन खाया है ना, ये उसी का कमाल है। पर माँ जी, परवर की बच्ची, देख कैसे सारे आंगन में कुत्तों ने हड्डियां ही हड्डियां फैला दी। हाय मेरा सारा घर क्या हालत कर दी है इसकी। देख सारे फूल पौधे भी खराब कर दिए। कितनी बार कहा था कि ये सब मत खाया कर, पर नहीं, मेरी बात किसे सुननी होती है। पर ये सब मेरे अकेले के खाने की वजह से तो नहीं हुआ है ना, इसमें रुद्र जी भी शामिल थे। तो कौन सा तुझे अकेली को कह रही हूँ? अरे इन कुत्तों ने शोर मचा मचा कर सारे मोहल्ले को जमा कर दिया है। कोई क्या सोचेगा कि क्या हो रहा है यहाँ इतनी रात को। अरे नालायकों, घर की तो बर्बादी करवा ही रहे हो, साथ ही मोहल्ले में बदनामी भी करवा दी। माँ शांत हो जाओ, एक तो कुत्तों के शोर ने आधा दिमाग खा लिया है, अब आप दोनों भी लड़ना शुरू मत हो जाओ। तुम दोनों जल्दी से ये सब साफ करो, वरना घर के अंदर नहीं आने दूंगी तुम दोनों को। ममता की बात सुनकर रुद्र और मैथिली दोनों ही आधी रात को घर का आंगन साफ करते हैं, साथ ही कुत्तों को भी भगाते हैं। सारे नुकसान में कुत्ते मैथिली का बनाया हुआ तंदूर भी तोड़ देते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कितने अरमानों के साथ मैंने ये तंदूर बनाया था, अब मैं कैसे अपना तंदूरी चिकन बनाऊंगी। यार तुम्हें चिकन की पड़ी है, यहाँ आधी रात को घर साफ करना पड़ रहा है, कुत्ते भगाने पड़ रहे हैं, तुम्हें अपने स्वाद की पड़ी है। मैंने ध्यान नहीं दिया तो कम से कम तुम तो ख्याल रख सकते थे ना, पर नहीं, बस खाया पिया और चल दिए। यार तुम अपना भाषण देना बंद करो और काम करो, समझी? रुद्र और मैथिली पूरा सा मुंह बनाकर सफाई करने में लग जाते हैं और सफाई करते करते दोनों को सुबह के 4 बज जाते हैं और दोनों ही बुरी तरह थक जाते हैं। तभी हाथों में चाय के कप लिए ममता आती है और बोलती है, चिकन ला दूं क्या तुम दोनों को? प्लीज मजाक मत करो। जी माँ जी, मुझे कोई तंदूरी ग्रिल चिकन कुछ नहीं खाना। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तो मेरा मन ही भर गया है। अब मैं कभी चिकन नहीं खाऊंगी, कभी नहीं। चलो बढ़िया है, जो काम मैं नहीं कर सकी वो कुत्तों ने कर दिया। अब तुम दोनों चाय पी लो। इसके बाद मैथिली और रुद्र चाय पीते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। साथ ही बीती रात के साथ मैथिली की तंदूरी चिकन खाने की आदत भी चली जाती है। कुछ करो वरना मैं चली जाऊंगी इस घर से। अरे विवेक, तुम्हारी चाची ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जब से आई है ना, बस मेरे सर पर नाच रही है। मैं नहीं रह सकती उनके साथ। यार मैं क्या करूं, कैसे भगाऊं उन्हें यहाँ से, वैसे ही इतनी ओल्ड हैं वो। देखो विवेक, तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारी चाची चाहिए या मैं कर तो रहा हूँ ट्राई। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी चाची सास शर्मिला की आवाज आती है। अरे मैया, अरे बहू, अरे जल्दी आ, और ये देख सबका सब खराब हो गया। ये देखो फिर से कैसे चिल्ला रही है। अरे मेरा जीना हराम कर दिया है इन्होंने। कभी इधर भगाती है, कभी उधर भगाती है। इतना कहकर सलोनी अपनी चाची सास के पास रसोई में चली जाती है और हड़बड़ाहट से उनसे पूछती है, क्या हुआ चाची जी, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई? अरे बहू, जब तक मैंने तुझे आवाज लगाई तब तक बिल्ली सारा दूध पीकर चली गई, और ये देख सारा का सारा गिरा भी दिया उसने। क्या दूध पी गई?
अरे बस इतनी सी बात के लिए चिल्ला रही थी। ये इतनी सी बात है तेरे लिए? अरे बिल्ली दूध पीने के साथ साथ गिरा कर भी चली गई। अरे तुझे पता भी है कि दूध का गिरना कितना अपशगुन होता है? क्या है? कब जाएंगी ये चाची? मेरा तो जीना दुश्वार कर दिया है। जब देखो तब मैं खाना ही बनाती रहती हूँ। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है। अरे यार क्या हुआ तुम्हें? चाची जी ने बुलाया था ना? अरे पूछो मत, पूरे गांव का खाना बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया तुम्हारी चाची ने तो। हाय कितने मजे के दिन थे पहले हमारे। इतना बोलकर वो अपने बीते पलों में खो जाते हैं, जहाँ दोनों गोवा के बीच पर मजे कर रहे होते हैं। सलोनी पानी में से निकलकर बाहर आती है तो वहीं दूसरी ओर विवेक हाथ में जूस का गिलास लिए चेयर पर म्यूजिक सुन रहा होता है। ऐसे में सलोनी उससे बोलती है, विवेक कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ का, और कितना सुकून भी है। वैसे हमें ऐसे ट्रिप पे बार बार आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मजे भी आते हैं, माइंड फ्रेश सा हो जाता है। शाम के वक्त दोनों एक साथ बैठकर रोमांटिक डिनर करते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों गोवा के फेमस बीच पर घूमने जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सलोनी बोलती है, विवेक यार हम इतने दूर आ गए, अब शॉपिंग पर भी ले चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। आई लव यू माई स्वीट हस्बैंड। आई लव यू टू। चलो तुम्हारी शॉपिंग करा दूं, वरना बाद में बोलोगी फिर। इतना बोलकर विवेक सलोनी को शॉपिंग करवाने ले जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और वो लोग घूमने के बाद वापस अपने घर भोपाल लौट आते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। सलोनी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक बुढ़िया कंधे पर बैग लटकाए वहाँ खड़ी है और घर में कुछ कहते हुए घुस जाती है। अरे बहू कितनी देर कर दी तूने? अरे बबलू कहाँ है? आंटी आप कौन है? और यहाँ कोई बबलू डबलू नहीं रहता। अरे बेटा तेरी चाची सासू, तेरी सास के चाचा की बुआ की बेटी की ननद। अब तुझे कहाँ से याद होगा? चंद्रवती तो लुढ़क गई ना। और हाँ, तेरा पति जब छोटा था तब उसे बबलू कहा जाता था। नहीं नहीं चाची जी, मुझे याद आया, माँ जी ने बताया था आपके बारे में। थोड़ी बहुत पहचान पा रही हूँ मैं आपको। अरे बेटा पहले कहाँ फोटो वोटो हुआ करती थी। अच्छा ये सब छोड़, जरा पानी वानी पिला दे मुझे। जी जी मैं अभी लाती हूँ चाची जी। इतना कहकर सलोनी रसोई में जाती है और विवेक को गुस्से से बोलती है, विवेक ये कौन सी चाची है तुम्हारी? मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना ही तुम्हारी माँ से कभी सुना इनके बारे में। और ये क्या बबलू बबलू लगा रखा है? तुम्हारा नाम बबलू था क्या बचपन में? रिलैक्स बेबी, काम डाउन। कौन चाची जी? मैं भी नहीं जानता, और मुझे कभी बबलू डबलू नहीं बोला, समझी ना? कहाँ है वैसे? अरे सीधा घर में घुसी और पसर गई सोफे पे। इतना बोलकर वो पानी ले जाकर शर्मिला को दे देती है और विवेक उनके पैर छूकर उनसे अटक कर कहता है, चाची जी नमस्ते, आप कैसे आई हैं? और कहाँ से? वो क्या है ना चाची जी, मैं भूल गया हूँ, बहुत छोटा था ना जब। अरे बबलू भूल गया तू? तुझे कैसे मैं गोद में झुलाती थी, खाना खिलाती थी और तेरी बहुत कुटाई भी करती थी। तेरी सास का कौन सा गांव है वो? सीतापुर। हाँ वहीं से आई हूँ। जी जी चाची जी। छी, हाय हाय। दोनों बदबू से बचकर जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं कि शर्मिला उन्हें रोकती है और एक बार फिर से पाद मारकर बोलती है, अरे दोनों कहाँ जा रहे हो? मेरे पास बैठो ना। अरे बहू तू एक काम कर दे, बहुत भूख लग रही है मुझे, तो ऐसा कर कुछ चटपटा सा बना दे 2-4 खाने के लिए। जी चाची जी अभी बनाती हूँ। अंदर जाकर सलोनी शर्मिला का बोला हुआ सारा खाना बनाती है, जिसे बनाते बनाते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही वो गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। तभी विवेक उसके पास जाकर बोलता है, सलोनी तुम थक गई हो ना? क्या तुम ठीक हो? अरे क्या खाट ठीक हूँ मैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये पूरी बारात जितना खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। अरे इतना खाना मैं अगर गरीबों को खिलाती ना तो रज रज के दुआएं देते मुझे। कुछ ही देर के बाद सलोनी का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो शर्मिला को खिला भी देती है। साथ ही वो सब लोग खुद भी खाना खाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद शर्मिला जोरों से एक बम विस्फोट करती है, जिसके बाद विवेक और सलोनी दोनों ही उस गंदी बदबू को स्मेल करके पागल हो जाते हैं। और सलोनी ऐसे में सारी जगह पर हर कमरे में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देती है। चाची जी आप किसी काम से आई है क्या?
मेरा मतलब कितने दिन का काम है आपका? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे कोई काम नहीं है। मैं तो आराम से 4 से 5 महीने के लिए रुकने आई हूँ यहाँ पे। तुम दोनों निश्चिंत रहो। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। शर्मिला सलोनी को कह कहकर घर के सारे काम करवाती है, उससे बेहिसाब खाना बनवाती है, जिसके बाद सलोनी की अच्छे से बैंड बज जाती है। तो वहीं शर्मिला की खाना खाने के बाद हमेशा की तरह बम के खोले छोड़ने की आदत यूं ही चलती रहती है। ऐसे ही एक दिन शर्मिला सलोनी को खाना बनाने के लिए कहती है और वो चिड़चिड़ी होकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है, जहाँ फिर से वो विवेक को सुना रही होती है। कुछ ही देर के बाद वो खाना बनाकर शर्मिला के लिए उसके पास ले जाती है। चाची जी, आपकी पसंद का सारा खाना बना दिया है मैंने, जितना चाहे खा लो। अरे वाह बहू, मैंने तो तुझे थोड़ा सा बोला था बनाने के लिए और तूने इतना सारा बना कर ले आई। चलो बना कर ले ही आई है तो खिला भी दे। इतना बोलकर शर्मिला खाना खाना शुरू करती है और एक एक करके वो सारा खाना खा जाती है। ऐसे ही एक दिन उनके घर की डोरबेल बजती है। सलोनी के साथ वाले पड़ोसी मिस्टर नारायण उनके घर आते हैं और अचानक से उनकी नजर शर्मिला पर पड़ती है, जिसके बाद मिस्टर नारायण कहते हैं, आप शर्मिला चाची तो नहीं है? अरे तू कौन है और तुझे मेरा नाम कैसे पता? अरे चाची जी, मैं आपका बबलू। भूल गई है क्या आप, जिसे आप गोद में झुलाती थी, अपना खाना खिलाती थी, बहुत कुटाई करती थी ना? अरे तू तो सच में मेरा बबलू है। अगर तू मेरा बबलू है तो ये कौन है जिसके घर में मैं इतने टाइम से रह रही हूँ? अरे आपको तो मेरे घर आना था, ये तो मेरे पड़ोसी हैं। पास खड़े सलोनी और विवेक हकीकत जानकर अपने सर पर हाथ मारते हुए वहीं बैठ जाते हैं, जिस पर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, तो ये है असली बबलू। अरे चाची जी, आप भी ना कॉल कर लेते मुझे, मैं कहीं घूमने चला गया था सुहानी को लेकर। अच्छा सलोनी भाभी, विवेक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चाची जी का इतना ख्याल रखने के लिए। इतना कहकर मिस्टर नारायण अपनी चाची और उनके सामान को अपने घर ले जाते हैं और शर्मिला के जाने के बाद फाइनली दोनों पति पत्नी चैन की सांस लेते हैं और अपनी जिंदगी को एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।